ये भी रिस्की है। हाँ, अफसरा से बात करके मेटल डिटेक्टर है और है कोई अंतर उसका क्या कुछ बता दीजिए आप भी तो अफसर हो जाइए। आप आइए हो तो इसको तो क्या कुछ बताओ उसने यही फेंकना पड़ता है। दो बार फेंका उसने, पत्थर फेंका तो वो दोनों बार गलत फेंका गया। उस पर आपने सवाल किया कि बार बार डायरेक्शन क्यों बदल रहा है? डायरेक्शन तो वही थी, थोड़ा दूर फेंके पहले नजदीक उतारा था। दो बार पत्थर फेंका उसने, दोनों बार गलत पत्थर फेंका गया वो। गलत कैसे? मतलब एक बार उस साइड गया और एक बार उस साइड गया, ऐसे फेंका गया वो। वो तो देखो हाथ का बैलेंस होता है। अच्छा, वैसे टोक्या था मैंने, वो सही डायरेक्शन थी इसमें। दूसरी बार जब ही पकड़ा। ये आपके सामने भी वो बार बार दिशा बदलने लग रहा है सर, कुछ ना कुछ तो बात है ना। नहीं, जब पहली बार फेंका था उसने, मैं सही जो डायरेक्शन है उस पर था। पहले वाला गलत था, दूसरे वाला सही था। दूसरे पहले वाला थोड़ा हल्का भी था वेट में। अब आरोपी क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन है जी हमारा, कुछ यही भी कर रहे ये क्वेश्चन ये है, जब पहला मटर हुआ था ये जो लड़का है इसने सभी छूटा है। ये मेरे को नहीं पता किसने उठाया था। जब पहला मटर हुआ था ना जी, ये वो उठा लिया था ये, ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ा गया है। अच्छा जी, तो बिना किसी जिम्मेवार आदमी के बिना छोड़ नहीं सकते, तो कौन रिस्पॉन्सिबल इसकी? मतलब तो जयवीर का मतलब हुआ था। आज उतना उठा था लड़का, अच्छा, ये दूसरा मटर नहीं होता हमारे गाँव के अंदर, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है फिर? किसकी गलती मान रहे हो आप? तो प्रशासन बताएगा जी, इस पे फोन पे छोड़ा है, किसी के साइन करवाए गए हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये बताएंगे जी वो तो। आपके कौन लग रहा है, आप भी बता सकते हो अपने बयान में। नहीं सर, ऐसे जी हम प्रशासन की जो ये जो कार्रवाई है नहीं, इसे भी संतुष्ट नहीं है संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल नहीं। और अभी भी जो देखो जांच कहीं पे जाए, हम कई जगह बात कर चुके हैं। जिस तरीके से मेरी मौसी की डेड बॉडी मिली थी, उस समय पे डीएसपी साहब बोलते हैं कि कातिल को पकड़ने के अंदर साल लग जाता, मौके के ऊपर बोलते हैं चीज़। जब तक टीम आती है तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं जी डीएसपी से। जो जी। पुलिस कार्रवाई करे उसे संतुष्ट है। जी हम एसपी साहब से मिल चुके, जो उनसे संतुष्ट है, लेकिन जो बीच में जो स्टाफ अगर मिला हुआ है नहीं, तो उसको बिल्कुल बड़े लेवल तक लेके जाएंगे जी। क्या आश्वासन दिया था? देखो जी, हम एसपी साहब से संतुष्ट है। नहीं, उन्होंने कुछ हमने शिकायत भी की थी जी, प्रशासन इस तरीके का, 302 का मुजरिम है वो, उसको पकड़ा गया है और उसके वीडियो भेजी गई जी डीएसपी साहब के साथ, जो पीडीएफ भेजी गई कैमरे की भी, उसके बाद भी उसको छोड़ते हैं 302 के मुजरिम को, जो सेकंड अंजाम देते हैं यहाँ पे, तो क्यों छोड़ा गया उसको? कितने दिन तक छोड़ा गया था, फिर कब पकड़ा गया? उसको पकड़ेगा जी। देखो कोई भी क्रिमिनल होता है, अपने परिवार से किसी को उठा लेते हैं, घर पे जो मर्डर होता है, उसके बाद जिम्मेवार व्यक्ति उसकी जिम्मेवारी लेता है, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इस कातिल को, इस मुजरिम को किस बेस पे छोड़ा गया, ये एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है जी ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। सरपंच साहब, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें तो लग नहीं रहा, और 3 बार बच्चे जोड़ में बढ़ चुके हैं, क्या गुमराह किया जा रहा है? ऐसा लग रहा आप है। भी काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, मशक्कत करने के बाद भी मतलब यहाँ पर आप गाँव वाले को, बच्चों को उतारते हैं, उसके बाद कुछ नहीं मिल पाता। हाँ, 3 बार उतार चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं मिले। जोड़ के यहाँ रिस्क है, तो 2 सांप भी दिखाई दिए जोड़ में, बिना सेफ्टी के और आगे हम ऐसे बच्चों का रिस्क नहीं लेंगे इसका में उतारने का। तो बिना सेफ्टी तो प्रशासन ने कुछ अपना कोई डिटेक्टर वगैरह कोई लेके नहीं, मेटल डिटेक्टर प्रशासन वगैरह हो, कोई लेके आओ, प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन के सामने युवाओं को बिना सेफ्टी जोड़ के अंदर उतारा जा रहा है, जबकि इसके अंदर सांप है। बिल्कुल गलत है। कोई सेफ्टी किट नहीं दी? आप इतनी मतलब बोल रहे हो, अगर किसी बच्चे के मान लो कोई कीड़ा मुंह लगा वो देता है, बिल्कुल बुला के कह दिया आगे ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत, आप अपने वो लेके आओ, ये गाँव वाले मेटल डिटेक्टर वगैरह है वो लेके आओ, और उसके साथ अपना वो इसका छानबीन करो इसकी। अब वो गाँव वाले नहीं ढूंढेंगे सर? गाँव वाले कैसे, कितना रिस्क कैसे लेंगे भाई? सांपा का तो कौन पड़ेगा? किसी का बच्चे का हादसा हो गया, कहाँ से आएगा? गाँव वाले 3 में तो तीन बार मदद कर ली प्रशासन की, और इससे ज्यादा हम वो नहीं कर सकते। इसमें सर एक आज 3 बार गाँव वालों ने मतलब यहाँ पर तीसरी बार अभी बच्चे इस रोड के अंदर गए, सर्चिंग करी है। जिस टाइम पे हमारे गांव के अंदर ने मर्डर किया जी 5 तारीख को, उसी दिन दानक समाज के अंदर इस लड़के ने, जो बर्फ फुटने का सुआ होता है ना, किसी के लड़के के पिताजी के ऊपर अटैक किया था। उन्होंने 112 पुलिस भी बुलाई थी, यानी बहुत पेचीदा मामला है जी। उस मामले के अंदर भी इसकी कंप्लेन हो चुकी है, और उसी रात को ये मर्डर करता है।
इसकी सीसी फुटेज दे जाती है प्रशासन को, तो आप समझ सकते हो जी एक बरूर मर्डर के अंदर इतने जनगण हत्याकांड के अंदर किस तरीके से छोड़ सकते हैं, सोचने का विषय जी। बिल्कुल मर्डर से पहले कितनी गहनता से कार्रवाई की जाती है, उसके बावजूद भी आप बता रहे हैं। ईंटें भी भगाई है जी वहाँ पे, और एक लड़की बीच में आ गई उसके पिताजी की, उसके अंदर काटा भी है, उन्हें डॉक्टरी भी करवाई, उन्हें बोला जी ऑन दी कैमरा, उनका वीडियो भी है, उनके बयान है जी। उसी टाइम गिरफ्तारी होती तो इसकी हो सकता है कि मर्डर बिल्कुल जी, उससे पहले भी देखो इन्होंने बहुत सारे, एक समार जाति के अंदर एक लड़का है उसके ऊपर चाकू से अटैक किया गया था अभी इलेक्शन टाइम के ऊपर, उसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं होता है जी, दबाव बनाया जाता है, इसको छुटवा जाता है। मतलब इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर कोई भी इसके अंदर मिला हुआ है नहीं, विधायक जी भी पहुंच चुके हैं, जो नारून हल्का के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, विधायक जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं, जसप्रीत कुमार नारून से नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। तीन बार इसके अंदर कुछ नहीं मिला। अच्छा उसमें भी डला डला पकवा के देखा था, वो भी कभी पीछे कभी आगे, इस तरह से लग रहा है ये गुमराह कर रहा है। ये कोई चीज़ पकवा के देखेंगे, उसका वजन का तो नहीं पता, उसमें कितना वजन था, आप बगा रहे हैं इसमें कितना वजन है। हवा तो वजन से ही टली होगा, चीजें तो वजन से ही, और उसके आकार से भी टली होगा। आकार कोई गोल है वो चीज अलग जाएगी, जो लंबी है वो अलग जाएगी। अरे जो दिशा भी चेंज करे, कुया नुन बगावर कुया कौन है? डीएसपी साहब आ रहे हैं ना, डीएसपी साहब कौन, इंस्पेक्टर है। कहां है बुलाइए? आइयो ले बोलो। थोड़ा सा गैप बना लो, थोड़ा सा गैप बना लो। विधायक जी असल में बात की है, हमें डीएसपी है उसकी जो इंक्वायरी है उससे संतुष्ट नहीं है। डीएसपी बदलवा दें कि हाँ एक बार इधर आ जाओ, कहाँ थे, निकल रहे थे। एक बार विधायक जी बोल रहे हैं, बोल रहा हूँ जी, एक बार आओ, निकलो मत एक बार। नमस्कार जी, आओ एक बार। एमएलए जी, हाँ जी। ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार भी खड़ा है, गांव के सरपंच मौजूद है, ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो देखो लंबा चल गया, काम भी संतुष्ट नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन के लिए? भाई जब प्रशासन का काम है संतुष्टि करना, केवल एक सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने से काम पूरा नहीं हो जाता। क्रिमिनल ने किस सोच पे किया है, उसको किसी ने बहकाया है, किसी ने उकसाया है, उसके पीछे पूरी की पूरी जो उसकी मानसिकता थी, उस मानसिकता की जो बात है, वो मानसिकता क्या थी उसके पीछे, सारा सिस्टम उस पूरा जब होना चाहिए था, जिसमें काफ़ी समय लग गया। पुलिस को गांव ने पूरे खाप की मैं बात करूं, चाहे इलाके की बात करूं, सभी लोगों ने समय दिया। पुलिस ने क्रिमिनल को समय से पकड़ा भी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें अभी अधूरी हैं कि वो इस बीच घर रहा तो क्या उनके घर वालों को पता था कि भी ये इतना बड़ा क्राइम करके घर बैठा है, या उसके पीछे उसको उकसाने वाले कौन हैं? एक 19 साल का लड़का इतने बड़ा गांव के अंदर, जहाँ एक गांव को एक भाईचारे की एक मिसाल के रूप में जाना जाता है हर गांव को, ये हमारा इलाका तो भाईचारे के साथ खड़े रहने वाला इलाका, तो उसमें उन्होंने बताया विधायक जी यहाँ पे एक उसके साथ छोटा बच्चा और है, तो वही सारी चीज़ें हैं। अभी हथियार बरामद नहीं हुए, जिन हथियारों से उसने वो किया है, हर रोज़ एक जो लिपापोती की जा रही है, उससे ना गांव संतुष्ट, ना हम संतुष्ट, कोई संतुष्ट नहीं है। और प्रशासन के सामने गांव के युवाओं को बिना सेफ्टी के जोड़ के अंदर उतारा जा रहा है, जबकि इसके अंदर सांप है, जहरीले। बिल्कुल, ये अभी बात करेंगे प्रशासन से, और
अभी गाँव के चाहे प्रशासन चाहे इसमें तैराक भी आए, जब पहले की जब बात थी तो चाहे तैराक भी इसमें आए, पूरी सेफ्टी के साथ अंदर जाना चाहिए। दूसरा एक गांव के युवाओं का तो चलो एक सहयोग का काम तो प्रशासन का है, और अच्छे तरीके से क्रिमिनल से पूछा जाए कि भाई उसने हथियार डाले कहाँ है, या तो वो गांव को गुमराह करने का काम कर रहा है, प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहा है। और इसमें जो शुरुआती दौर था कार्रवाई का, उसमें संतुष्टि ये थी कि भी पुलिस ने, चलो वैसे तो 10 दिन 12 दिन का जो गैप मिला जयवीर जी की और कृष्णा जी की हत्या के बीच में, वो और अगर वो कृष्णा जी की नहीं होती हत्या, अगर उसको समय से पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत सारे एंगल से हम जांच कर रहे थे और किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए, इस तरीके से हमें थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन जो शुरुआती कृष्णा जी की हत्या के बाद जो शुरुआती दौर था प्रशासन की कार्रवाई का, उससे लगभग लग रहा था कि भी पुलिस अपनी काम ठीक कर रही है। लेकिन अब जो पिछले 10 दिन से जो है, जो एक सिस्टम जो चल रहा है, ना हथियार बरामद किए जा रहे, ना कोई दूसरा व्यक्ति बरामद किया गया है, इसे लेकर पूरे इलाके में भी रोष है। और मेरी पहले भी जब इस मामले में गांव में धरना था, डीजीपी साहब से बात हुई थी, एसपी साहब से बात हुई, मैं एसपी साहब से स्पेशली इस मामले में मिल के भी आया, उन्होंने डीजीपी साहब ने भी, एसपी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया था। और दोबारा फिर अगर ऐसा भाई गांव और पंचायत को जो अब महसूस हो रहा है, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, हमें लग रहा है कि भाई अब प्रशासन उस स्पीड से कार्रवाई नहीं कर रहा जिससे जो प्रशासन ने शुरू में मुस्तैदी दिखाई थी। तो इन चीज़ों पे भी प्रशासन आया हुआ है और बात करेंगे प्रशासन से क्या करें। आगे क्या आ गया पूरे बुला फोन कैमरे बात करो एमएलए साहब। कह रहे हैं, आपको विश्वास है इसमें? पूछताछ में तो यही है, बाकी और जनता से कर लेंगे, सर्चिंग भी करवा ली, नहीं मिला तो धारा सेक्शन ऐड हो जाएगी। नहीं, अगर आपको ये लग रहा है ना कि भाई ये श्योरिटी है, हमने तो 3 बार ही रिमांड ले लिया इसका, 2 बार ले लिया, 3 दिन ये इसके साथ जो बच्चा बता रहे हैं एक और वो रेस्ट जुनाइल था। अच्छा, उसने सेम बात बताई है, अलग अलग पूछताछ किया, अलग पूछताछ सेम रेस्टिंग भी अलग है अच्छा, उनकी। दूसरा गांव के बच्चे भी इसमें आप उतार रहे हो बिना किसी सेफ्टी के, कोई हो सकता है सांप वाप हो या कुछ और भी है।